दीपक जी पलवल हरियाणा से लिख रहे हैं। मेरा सवाल है, बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस पर है कि सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है। जब एनालिसिस करें तो बोथ साइड लेकर चलें, ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकता है और नीचे भी गया तो कहाँ तक जा सकता है। हमें प्रॉब्लम तब आती है जब एक बार ऊपर जाने के बाद वो नीचे ही नीचे आने लगता है। हम फिर भी ऊपर की अपॉर्चुनिटी देखते हैं जबकि उसने प्रॉपर जाना ही नहीं। सर, वन साइडेड एनालिसिस करना सही है या हमें बोथ साइड लेकर चलना चाहिए? आप भी अपने एनालिसिस में बोथ साइड लेकर चलते हो? क्या आपको भी वन साइड को लेकर प्रॉब्लम होती है? नहीं, वन साइड को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तब तक आप वन साइड में कोई भी स्टॉक मार्केट में काम करने वाला आदमी जो प्रॉपर मार्केट में प्रोफेशनली काम करता है वो इस बात को भली भांति समझता है। दीपक जी, आप अभी भी इतने सालों से कर रहे हैं लेकिन बेसिक पॉइंट को आप नहीं समझ पाए कि मार्केट कभी भी वन साइडेड नहीं होता। अगर आप ज्योतिष हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी आपको आता है, आपको ग्रह नक्षत्र सब पता है और अगर ये काम करता है एस्ट्रोलॉजी, तब तो आप वन साइड लेके चलिए कि कल हमें पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि ये मेरा एस्ट्रोलॉजी बताता है ना। यानी कि हम भविष्य वक्ता दृष्टा, हम भविष्य देख सकते हैं। या फिर मार्केट नीचे ही जाएगा इसलिए हम सेल साइड ही बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है। मार्केट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज हो जाता है। मार्केट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज होता है। मैंने कितने बार अपने एजुकेशनल सीरीज वाली वीडियो में बताया इस बात को कि मार्केट चेंज होता है। प्रॉब्लम आती है कि हम चेंज नहीं हो पाते। हम ह्यूमन बीइंग है ना, हमारा दिमाग काम करता है इस तरह से, साइकोलॉजी, हम चेंज नहीं कर पाते अपने आप को, है ना। हम जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है और सेकंड में वो नीचे आ जाता है। अगर वो सेकंड में नीचे आता है लेकिन हम नहीं आ पाते क्योंकि हमारा माइंड कहीं ना कहीं हमें रोकता है इस बात को कि अरे यार ऐसे कैसे हो जाएगा, हम गलत कैसे हो सकते हैं, है ना। हमारा एनालिसिस गलत कैसे हो सकता है। यहाँ गलत और सही की तो लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई है पैसे बनाने की। आपको मार्केट में सीधा से फंडा होता है। जैसे देखिए 3 स्टार का वीडियो मैं डालता हूँ तो उसमें बाय लेवल भी होता है और सेल लेवल भी होता है। क्या सिर्फ बाय लेवल नहीं दे सकता? दे सकता हूँ। क्या सेल लेवल नहीं दे सकता? दे सकता हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटी मार्केट में जब आप आते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको बोथ साइड के मिलते हैं। ऊपर का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और नीचे का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब मान लीजिए कि आपको आपने सिर्फ ऊपर के अपॉर्चुनिटी का लेवल निकाल के रखा है और वो उस दिन नीचे ही चला गया, तो आपको गिल्ट फील होगा कि अरे यार काश हम सेल लेवल भी रखे रहते तो हम सेल करके जा सकते थे, है ना। हमने तो सेल का एनालिसिस ही नहीं किया। इसी तरह अगर आपने सिर्फ सेल का किया है और वो नीचे नहीं आके वो ऊपर ही चला गया, तब आपको वहाँ पे भी गिल्ट फील होगा, अरे यार अगर हम सेल साइड की जगह बाय साइड भी निकाल के रखते तो पता तो चलता कि कहाँ तक जा सकता है या किस लेवल पर जा सकता है। तो मार्केट हमेशा दोनों साइड के अपॉर्चुनिटी देता है। मार्केट में देखिए एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बाय वाला बाय करता है, सेल वाला सेल करता है, तभी तो ट्रेड बनता है। वरना सिर्फ सर्किट लगेगा, या तो ऊपर का या तो नीचे का। अगर खाली बायर होगा तो खाली सर्किट ऊपर का लगेगा और सेलर होगा तो खाली सर्किट डाउन का लगेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं होता है ना। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मार्केट का रूल ये बायर और सेलर मिलके ही मार्केट बनाता है। अदरवाइज कोई एक आदमी रहेगा तो क्या, अच्छा मान लीजिए आप चले गए आलू खरीदने और आलू वाला है ये नहीं है, तो आप किससे खरीदिएगा? आपका सौदा बनेगा क्या? आप आलू खरीद पाएंगे क्या? नहीं, यानी कि सेलर है ही नहीं, सिर्फ आप गए हैं लेने के लिए। तो इसका मतलब बायर और सेलर दोनों की अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में। इसीलिए एनालिसिस कभी भी वन साइड नहीं होता है। सर, ये गलत मेथड है, ये गलत तरीका है कि अगर आप सिर्फ वन साइड मार्केट देखेंगे तो मार्केट में जल्दी पैसे आपके नहीं बनेंगे। मार्केट में पैसे आपको तब बनेंगे जब एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करता है, वो ऊपर की तरफ ही देखता है। एज ए ट्रेडर की बात करता हूँ। जो ट्रेडर होता है उसको हमेशा बोथ साइड की अपॉर्चुनिटी को देखना होता है, बोथ साइड के एनालिसिस को करना होता है। अगर वो एनालिसिस नहीं करेंगे बोथ साइड तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमेशा आएगा कि आप अब होता है क्या, जैसे कि आपने एक साइड एंट्री कर लिया, मान लेते हैं बाय साइड, और अचानक से वो नीचे आ गया और नीचे का लेवल ही आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? या तो स्टॉप लॉस लेंगे या आपने उस अकड़ू सुहाव पे बैठा रहता है लोग कि नहीं देख लेता हूँ, ऊपर तो जाएगा ही। क्यों जाएगा भैया? उसका हो गया ऊपर का काम, अब वो नीचे जाएगा तो नीचे के लेवल को तोड़ेगा। तो वो लेवल आपको पता होना चाहिए, वो एरिया आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से वो लेवल चेंज हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बोथ साइड के एनालिसिस से ही मिलेगा। कभी भी एज ए ट्रेडर वन साइड एनालिसिस नहीं करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर वो तो इन्वेस्ट करके छोड़ देना, वो तो ऊपर का तरफ का बात है ना। लेकिन एज ए ट्रेडर हमेशा बोथ साइड का एनालिसिस करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप बोथ साइड का एनालिसिस नहीं करेंगे आपके पैसे मार्केट में नहीं बनेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है।
है ना। इस बात को आप जब तक ध्यान देंगे, मेरा लोगो कट रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया। तो हमेशा बोथ साइड का आपको एनालिसिस करना, अगर आप बोथ साइड एनालिसिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। चीज़ें करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। मार्केट हमारा सुख और दुख, देखिए हमेशा दिन और रात, सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा, है ना, होता है ना। तो इसी तरह बाय और सेल, अप और डाउन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक ही सी हेड और टेल, एक ही सिक्के का दो पहलू होता है। इसलिए आपको बोथ साइड का एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए। दीपक जी हमेशा इस बात को याद रखिए। तो ये दीपक जी का था पलवल हरियाणा से सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल है एक, अच्छा मैं फिर बता दूं कि अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें। और दूसरा सवाल है एक आशीष बारडे साहब हैं शायद, मैं जहाँ तक नाम, हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन मेरे ख्याल से वही होंगे, बिल्कुल आशीष बारडे साहब का सवाल है। देखिए सवाल इनका क्या है कि आरके जी, मेरा सवाल ये है कि जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, ओके, तभी यूजुअली हमें पता कैसे चलेगा कि रियल ब्रेकआउट है कि फेक। इसलिए इसके लिए आपके गाइडेंस से मैं सीखा हूँ कि हाफ क्वांटिटी लें, तो वैसे करने लगा हूँ। लेकिन जहाँ पे हाफ क्वांटिटी ले रहा हूँ वहाँ पे ज़बरदस्त ऊपर जाता है, और वही सिचुएशन में जब फुल क्वांटिटी लेता हूँ तो ऐसा जाता है। इसके लिए परफेक्ट ब्रेकआउट कैसे पता करें या फिर रीटेस्ट पे ट्रेड करें, और एग्जैक्ट रीटेस्ट को कैसे ट्रेड करें, आपके गाइडेंस चाहिए यहाँ। ओके सर, देखिए एक्चुअली मैं तो एनालिसिस वाले वीडियो डालता रहता हूँ। इधर रिसेंटली 2 दिन पहले जो एक और स्टडी वाला मैंने वीडियो डाला था, क्योंकि स्टडी वाला वीडियो डाला तो इसलिए उसका व्यू नहीं आया है वैसा। लर्निंग पर्पज़ वाला वीडियो व्यू वैसे नहीं आता है, एक्शन वाला में व्यू ज़्यादा आता है, यानी कि जैकपॉट जैसा वाला में मैंने डाला था। तो इस प्रकार निकलता है शेयर का प्राइस, मैंने वो वीडियो डाला है, हेडिंग लिखा है, तो इस प्रकार निकलता है शेयर का प्राइस। उस प्राइस उस एनालिसिस वाले वीडियो को देखिए, क्या ज़बरदस्त तरीके से उसमें मैंने आपको समझाने की, सारे लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि ना, आप कभी भी जब भी स्टॉक कंसोलिडेट करता है, यानी पानी में ठहराव है, पानी रुका हुआ है, ठीक है, और उस पानी में हल चलाना शुरू हुआ, धीरे धीरे पानी एक बार में ऊपर नहीं जाता। अब देखिएगा पानी कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है किसी तालाब में, किसी पॉन्ड में, तो अचानक से लहर नहीं उठती, पहले हल्का से उठता है। ध्यान सुनिए, पहले हल्का से उठता है, हल्का से उठता है, यानी उसमें धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज शुरू होना हो जाता है, यानी वो हल्का सिग्नल देता है कि अब ये या तो ब्रेकडाउन हो सकता है या तो ब्रेकआउट हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट है क्लोजिंग। क्या है इम्पॉर्टेंट? क्लोजिंग और रीटेस्टिंग, ये दो ऐसे पार्ट है, क्लोजिंग और रीटेस्टिंग। एक बार स्टॉक अगर किसी खास एरिया को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज करता है तो सिर्फ इस बात का कोई संभावना नहीं है कि वो ब्रेकआउट हो गया है, वो लहर उठा है, हो सकता है लहर शांत होकर गिर जाए नीचे, लेकिन अगर उसके नीचे का वो वॉल्यूम और साथ ही वो रीटेस्ट आके एक बार कर लेता है उस लेवल को दोबारा से, और उसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है रीटेस्टिंग वाले लेवल को, और तब वहाँ से वो बाउंस करता है, तो इस बात की पूरी संभावना बनती है कि ये अब रियल ब्रेकआउट हुआ है। तो रियल ब्रेकआउट को पकड़ने और पहचानने का तरीका सिंपल यही है कि आप वॉल्यूम के साथ साथ क्लोजिंग को इंपॉर्टेंट करें, पुल बैक को देखें और रीटेस्ट पे ध्यान रखें। और जब आप हाफ क्वांटिटी लेते हैं तो आपका साइकोलॉजी इस प्रकार होता है कि आप कम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप फुल क्वांटिटी ले लेते हैं तो आपकी साइकोलॉजी वहाँ बदल जाती है, क्योंकि जब फुल क्वांटिटी लेते होंगे और वो नीचे आता होगा तो लॉस भी बड़ा दिख रहा होगा, वो मेंटली हैंडल नहीं हो पाता वॉलेटिलिटी। इस वजह से आपके एसएल कट जाते होंगे, क्योंकि या तो आप एसएल के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं या फिर स्टॉक्स में आप वहाँ पर से निकल जाते होंगे, देन वहीं से वो मूव करता होगा। हाफ क्वांटिटी में आपका माइंड संभाल लेता है वॉलेटिलिटी को कि नहीं ठीक है, इतना लॉस मैं ले सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसलिए आप वहाँ पे रुके भी रहते होंगे, तो स्टॉक नीचे भी आके फिर वापस भी चला जाता होगा, तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होता होगा। मैं हमेशा फिर से आपको इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि आप उतनी ही क्वांटिटी लीजिए जितना आपका माइंड उसके वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सके, क्योंकि जिसका वजन 50 किलो उठाने का अगर उसको मैं 1 क्विंटल उठवाने लगूँ तो वो नहीं उठा पाएगा, है ना। पहले 50 के बाद 55 उठाएगा, वो ठीक है, 55 धीरे धीरे आदत लग जाएगा तो फिर 60 थमाएंगे, 60 धीरे धीरे आदत लग जाएगा तो 70
ऐसे करके अचानक से नहीं कर सकते, है ना। अगर आप अचानक से ही करने लग जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो रियल ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम चाहिए, रिटेस्टिंग चाहिए, क्लोजिंग चाहिए और साथ ही एक लंबे दिन का कंसोलिडेशन भी चाहिए। ठीक है आशीष बारडे साहब, तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोग आराम से समझिए, चार्ट पर देखिए और एनालिसिस वाली वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो ये सवाल काफ़ी ज़बरदस्त सवाल आपके थे। चलिए आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला सवाल जो है दोस्तों वो चूंकि चार्ट से रिलेटेड है, यानी कि प्राइस से रिलेटेड है, इसके लिए मुझे सिस्टम पर आकर बनाना पड़ रहा है। देखिए एक सूरज जी ने बीकानेर से लिखा है कि गरवारे हाईटेक 50 क्वांटिटी लिया हुआ है, 575 के भाव पर है। मास फाइनेंस सर्विसेज 50 क्वांटिटी है 812 के भाव पर। ओलेक्ट्रा 50 क्वांटिटी 666 के भाव पे लिया हुआ है। प्लीज गाइड, स्क्वायर ऑफ कर दूं या रेट आएगा? अच्छा, रेट डाउन हो गया है इनका इसके वजह से। तो चलिए एक एक करके तीनों स्टॉक्स को देख लेते हैं। गरवारे हाईटेक है इनके पास, साथ ही मास फाइनेंशियल है और ओलेक्ट्रा ग्रीन है। तो चार्ट पे आते हैं, क्योंकि ये चार्ट से प्राइस से रिलेटेड था इसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, नहीं तो मैं चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या नाम है, गरवारे हाईटेक और इनका प्राइस है। देखिए चार्ट को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गरवारे हाईटेक लिया हुआ इनके पास, गरवारे हाईटेक देखिए ये वाला है और इनका प्राइस है 575 का। तो चलते अभी देखिए कितना पर अभी चल रहा है गरवारे हाईटेक। 541 के भाव पे आ रहा है। बिल्कुल वेट कर लीजिए सर, बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत अच्छा जगह पर है गरवारे हाईटेक। गरवारे हाईटेक बहुत ही अच्छे जगह पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। गरवारे हाईटेक को आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं अगर पहले से किसी का पोजीशन ले। देखिए यहाँ पे कोई प्रश्न बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जिनके भी स्टॉक्स में पोजीशन है ऊपर के भाव से, तो बहुत ही अच्छे अवेलेबल जगह पर है ये अवेलेबल। 500 रुपए का 500 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। कितने का? 500 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जिन लोगों ने ले लिया है तो वेरी गुड, नहीं लिया है तो ले सकते हैं। कब वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं चूंकि इनका 575 के भाव पे लिया हुआ है तो सर एक ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये 550 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है 550 555, तो ये 600 तक का टारगेट जा सकता है गरवारे हाईटेक, याद रखिएगा। लेकिन अभी जो है रिसेंटली आपको 500 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। इनकेस ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक ना जाए ऊपर, स्टॉक अभी इस तरह से गया और यहां पर जाने के बाद हो सकता है एक रिजेक्शन पॉइंट नीचे बना दे। तो अगर ये वापस से 500 के पास आ जाता है, 490 के आसपास आ जाता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं 490 की स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। और उसके बाद ये हो सकता है यहाँ से टकराने के बाद ये इस तरह से ऊपर चला जाए। तो 550 से 55 का एक रेजिस्टेंस एरिया है गरवारे हाईटेक में, इसके ऊपर पोजीशन बनेगा सेफली। नीचे आता है अगर 490 से 500 के आसपास मिलता है तो वहां पे भी क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। टारगेट इसके बनेंगे 600, 620, 640 और 675 तक के टारगेट आने वाले समय में गरवारे हाईटेक बना सकता है। तो ये गरवारे हाईटेक पे मेरा व्यू है। मास फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करें जो कि 812 के भाव पे सूरज जी ने लिया हुआ है, तो हम लोग इसका लेवल को देख लेते हैं कि मास फाइनेंशियल में और भी क्या हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो ये देखिए 812 के भाव पे इनके पास 50 क्वांटिटी है और यहाँ पे मास फाइनेंशियल की बात करते तो करेंट प्राइस चल रहा है, अभी चार्ट पे डिस्प्ले हो जाएगा, वो चल रहा है 748 रुपए का, 748 रुपीज का। तो देखिए एक स्टॉप लॉस बहुत थोड़ा दूर का लगाना पड़ सकता है आप लोगों को, अगर जिनके पास पोजीशन है। तो ये एरिया जो होता है 680 से 700, ये इसका एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया है। इस एरिया के नीचे जाने पे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है मास फाइनेंशियल सर्विसेज में। 680 से 700 वो प्राइस है जिसके नीचे जाने पे गिरावट बढ़ सकता है मास फाइनेंशियल में। रिसेंटली स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इसको पहला बाउंस आना होगा तो 730 के आसपास इसको मिल सकता है। एक बाउंस अगर ये 730 के आसपास आता है तो एक बाउंस देखने को आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। इन केस अगर 730 से बाउंस करता है तो फिर एक बार जो ये ऊपर की तरफ में जंप मारेगा वो 775 रुपए से लेके 800 रुपए तक का टारगेट देने का कोशिश कर सकता है मास फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आपके लिए दो चीजें हो सकती है कि अगर ये अपने सपोर्ट एरिया 730 को ब्रेक करता है तो ये 700 से लेके 680 तक आ जाएगा पहला बार। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आप
होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर ये ऊपर यहाँ से 750 से 55 के ऊपर बाउंस करता है तो 775 से 800 तक के लेवल आ जाएगा, और 812 जो कि आपका ही प्राइस है वही इंपॉर्टेंट हर्डल पॉइंट है। अगर वो पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो ये फिर 875 से 900 तक के टारगेट भी मास फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। तो ये दो स्टॉक हो गए। एक और स्टॉक है जिसके बारे में बात करेंगे, ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा ग्रीन नाम है शायद इसका। तो हम इसका भी चार्ट देखते हैं। 50 क्वांटिटी 666 पे ये लिए हुए हैं सूरज जी ने बीकानेर से जो है, और इनका भाव चल रहा है 658 पे। ये तो बिल्कुल पास में आप ही के बाइंग प्राइस के पास में। लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पे चार्ट के हिसाब से बात करें तो 600 रुपए का एक हर्डल सपोर्ट एरिया है। कितने का एरिया है? 600 रुपए का, 600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, जहां जिसके नीचे देख रहे हैं आप यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये दो पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है नीचे के साइड में 600 से लेके 575 580 वाला एरिया, तो आप निकलने का सोचिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन रिपीट, अगर ये 600 से 575 के नीचे ही क्लोजिंग स्टार्ट कर दे तो एक बार निकला जा सकता है इस स्टॉक से। लेकिन कंडीशन यहाँ पर फिर ये बन रहा है कि अगर इनकेस स्टॉक ऊपर के एरिया पर भी ब्रेकआउट कर सकता है, चांस वैसे बना रहा है क्योंकि वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, खराब नहीं है। अगर ये 670 से 675 के ऊपर निकालता है तो फिर ये 700 के टारगेट देने की कोशिश कर सकता है आपको। ओलेक्ट्रा ग्रीन, इस बात को याद रखिएगा। तो ये ओलेक्ट्रा ग्रीन पर मेरा लेवल है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है जो भी सवाल थे आपके ओलेक्ट्रा ग्रीन, मास फाइनेंसर और साथ ही एक और स्टॉक था आपका गरवारे हाईटेक, उस पर आपका व्यू, जिनका जिनका भी पोजीशन होगा उनको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।